आज पार्टनरशिप का चौथा क्लास। देखिए मैं बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का है, लैंग्वेज समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने मिलकर लगाया। वर्ष के अंत में 18,000 रुपए के लाभ में से सी को क्या मिलेगा। देखिए, अगर 3 लोग मान के चलते हैं होटल में जाते हैं और 3 में से एक आदमी कहेगा कि तुम लोग जितना दोगे उतना मैं दूंगा, तो मानते हैं कि अगर 100 रुपया खर्चा होगा तो इन लोग जितना देगा उतना इसको देना है। इसका मतलब दोनों के बराबर ही देगा, यानी दोनों के बराबर ही देने का मतलब ये कह सकते हैं कि ये आधा आधी दे देगा। यानी 100 रुपया खर्च हुआ है तो 100 रुपया में 50 रुपया अकेले ही देगा और उसी 50 रुपया में उन लोग 2 गो मिल के देगा। इसको बोला जाता है आधा, इसको बोला जाता है आधा। तो आपसे कह रहा है कि ए ने कुल पूंजी का 1/3 लगाया, 1/3 ए लगाया। बी के बारे में कह रहा है ना कि बी ने उतनी पूंजी लगाई जितना ए और सी मिल करके लगाते हैं। इसका मतलब अभी मैंने आपको समझाया कि इसका मतलब हाफ होता है, आधा होता है। 100 रुपया में 50 रुपया अकेले ही देगा और उसके बाद जो 50 रुपया बचा उस 50 रुपया में 2 लोग देंगे। यानी बी ने उतना पूंजी लगाया जितना ए और सी मिलकर लगाएंगे। अब आपको कल बताए थे पिछला क्लास में कि बात अगर फ्रैक्शन का होता है ना तो टोटल 1 माना जाता है। टोटल कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। अब जब टोटल 1 माना जाता है तो 1 में 1/3 और 1/2 अगर लग चुका है और टोटल 1 होता है तो सी का वैल्यू 1 में से इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो सी का वैल्यू आएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा। तो सी का वैल्यू निकालिए, ये वाला 1/3 प्लस 1/2, क्योंकि अगर बात फ्रैक्शन का हो ना तो टोटल 1 माना जाता है और 1 में ये दोनों लगा चुके हैं तो इन दोनों को जोड़ करके 1 में से घटाएंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो 6 और 3 2 5, 5/6, तो 6 यहाँ जाएगा तो 6 में से 5 गया, 1/6। थोड़ा घर सॉल्व कर लीजिए। इसका मतलब जो है सी ने पैसा लगाया 1/6 हो गया। ए ने 1/3 पूंजी लगाया, बी ने 1/2 पूंजी लगाया और सी ने 1/6 पूंजी लगाया। अब आपको बताया जा चुका है कि अगर फ्रैक्शन से हो तो नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं और जो एलसीएम आता है उसी से मल्टीप्लाई यानी गुना कर दिया करते हैं। तो इनका एलसीएम 6 आएगा, इनका एलसीएम 6, तो 6 से आप मल्टीप्लाई यानी गुना करें सब में, ये रेशियो सीधा हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 2 बार में, इसको काटेंगे तो 3 बार में और इसको काटेंगे तो 1 बार में, यानी 2 रेशियो में, 3 रेशियो में और 1 रेशियो में पैसा लगाया। अब आपको पता है कि इन लोग जो पैसा लगाया है वो कुछ न कुछ समय के साथ लगाया होगा, समय अवधि नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपको ये मान के चलना है कि इसको समय के साथ ही लगाया गया होगा। और अगर समय के साथ लगाया जाएगा तो पूंजी को समय के साथ रखने पर वो लाभ का रेशियो देता है। और अब जो ये वैल्यू आ रहा है वो लाभ का रेशियो आ रहा है। तो कुल लाभ कितना है? 3 2 5 और 1 6, और कुल लाभ यहाँ कितना है? 18,000। इसका मतलब 6 रेशियो का वैल्यू 18,000, 1 रेशियो का वैल्यू 3,000। किसका पूछा है? सी का। तो सी कितना रेशियो में लगाया है? 1 रेशियो में। तो 1 रेशियो का वैल्यू 3,000 रुपया है। सी को 3,000 रुपए मिलेंगे। बताइए इसको, कोई भी डाउट है तो उसको पूछिए। ए 1/3 पूंजी, बी उतना पूंजी लगाया जितना ए और सी मिलकर के, इसको आधा बोलते हैं, यानी बी ने आधा पूंजी लगाया। अगर बात फ्रैक्शन का हो तो टोटल 1 मानते हैं और 1 में से 1/3 और 1/2 को घटाएंगे तो सी का वैल्यू आएगा। जब ये वैल्यू निकाल लेंगे तो नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जो आएगा उसी से सब में मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे, रेशियो हो जाएगा सीधा 2 3 1 में आएगा। तो टोटल रेशियो आएगा 6 और टोटल लाभ है 18,000। 6 का वैल्यू 18,000, 1 का वैल्यू 3,000, सी का वैल्यू पूछा है, सी 1 रेशियो में लाभ कमाएगा, इसका मतलब 3,000 रुपया लाभ कमाएगा।
बी पूछता तो 3 तिया 9,000, ए पूछता तो 3 दूना 6,000। अगला बनाइए। एक मिनट है आपके पास, 1 मिनट में देखिए, अगर बन जाता है तो ठीक है। ए और बी एक व्यापार में 10,000 और 4,000 की पूंजी लगा करके साझेदारी करते हैं, यानी पार्टनरशिप करते हैं। साझेदारी के शर्त के अनुसार बी को प्रबंधक के रूप में 100 रुपए प्रति माह दिया जाता है, मैनेजर के रूप में देखभाल करने के लिए। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। 3300 रुपए के वार्षिक लाभ में से बी को कितना मिलेगा? अब यहाँ दूध चाय कर देखिए, यहाँ बी को कितना मिलेगा ये अलग चीज है, और बी को कितना लाभ होगा ये अलग चीज है। बी को जो लाभ होगा वो सिर्फ लाभ बताना है, और बी को कितना मिलेगा ये कुल बताना होता है। बी को कितना मिलेगा ये टोटल बताना होता है, और अगर बोलता कि बी को कितना लाभ मिलेगा तो ये सिर्फ लाभ बताना होता है जी, ये सिर्फ लाभ बताना होता है। यहाँ पर दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक आदमी काम करने जाएगा, दूसरा आदमी काम करने नहीं जाएगा। तो जो आदमी काम करने जाएगा वो काम करने का कुछ ना कुछ पैसा लेगा, वो हर महीना 100 रुपया ले रहा है, और कंडीशन ये रखा गया है कि इस पैसे में, मतलब जो पैसा दिया जाएगा उसको काम के लिए, वो पैसा लाभ जो मिला रहेगा उसमें से बांटेंगे, उसमें से बांटेंगे। मतलब 3300 रुपया इसको लाभ मिला है, तो पहले 3300 रुपया में 1200, 100 रुपया पर महीना के हिसाब से 12 महीना में 1200 तो पहले बी को देना होगा, उसके बाद जो बचेगा वो बांटा जाएगा। ये मतलब होता है इसका, मतलब लाभ में से जो काम कर रहा है पहले वो निकाल लेगा अपना, उसके बाद जो बचेगा वो आपको दिया जाएगा। तो देखिए ए कितना रुपया लगाया है? 10,000 लगाया है, और बी कितना लगाया है? 4,000 लगाया है। 3 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 बचे 10। ये लोग 5:2 में पैसा लगाएंगे। टोटल लाभ हुआ है 3300 रुपया, लेकिन इसमें कंडीशन था कि बी को हर महीना 100 रुपया देंगे। तो बी को एक महीना में 100 रुपया, तो 12 महीना में 1200 रुपया तो पहले इसको देना होगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि वो जो पैसा है वो पैसा बटेगा लाभ वाला में से, मतलब जितना लाभ होगा उसमें से ही 1200 निकाल लिया जाएगा पहले। तो लाभ हो रहा है 3300, 3300 में 1200 रुपया पहले निकाल करके रख देंगे, और जो बचेगा उसको बांटेंगे दोनों में। उसको क्या करेंगे? बांटेंगे। तो उसको कैसे बांटेंगे? तो ये कितना में लगाया है? 5 में और ये 2 में, तो टोटल 5 और 2 7, और यहाँ कितना बचल है? 2100। इसका मतलब 7 रेशियो का वैल्यू 2100 है, 1 रेशियो का वैल्यू 300। तो 1 रेशियो का वैल्यू 300, तो 2 रेशियो का वैल्यू 3 दूना के 600। अब यहाँ सवाल समझ लीजिएगा, अगर बोलेगा कि बी को कितना लाभ हुआ तो 600, बी को कितना मिलेगा तो 1800, इसलिए कि काम भी करने गया है। 1200 तो काम करके कमा लेगा, 600 रुपया लाभ कमाएगा, तो 12 और 6 1800 रुपया बी को मिलेगा। तो यहाँ पर क्लियर समझ लीजिएगा कि वो आपसे लाभ पूछा है कि टोटल। तो बी को बोला कि बी को कितना मिलेगा, तो 600 तो लाभ कमाएगा, 1200 काम करके कमाया है, तो टोटल वो कितना कमाएगा? 1800 रुपया कमाएगा। यहाँ क्लियर रहिएगा कि लाभ पूछा है कि टोटल पूछा है, और पैसे जो बटते हैं वो लाभ में से पहले जो काम करने वाला है उसको दिया जाता है। काम करने वाला 100 रुपये महीना के हिसाब से 1200 पहले निकालेगा, 3300 में 1200 निकालेगा, 2100 बचेगा। अब इसको ये लोग बांटेंगे एक दूसरे को, तो इसमें इसको 600 पड़ रहा है, पहले 1200 ले चुका है, 600 यहाँ, 12 6 1800 रुपया।
अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बनाइए 24 नंबर। सेकंड सर 3-4 बोलते जाइए। समय जो समय लाभ होता है लाभ का दिया है, निचला समय दिया है, लाभ का समय की दिया है, पूंजी नहीं किया लाभ का समय बन गया। समझिए क्या बोलता है ना कि 3 व्यक्ति एक व्यापार में जो लाभ कमाए हैं वो 3:5:6 के अनुपात में है। यदि उनके व्यापार में रहने के समय का अनुपात 4:5:3 हो तो वह किस अनुपात में पूंजी लगाएं? किस अनुपात में पूंजी लगाएं? आपका जब क्लास शुरू हुआ था तो हम बताए थे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें 2 चीज का रेशियो दिया हुआ है, एक है लाभ का रेशियो और दूसरा है समय का रेशियो। तो आपको एक चीज तो पता था कि जब भी आप पूंजी को समय के साथ गुना करते थे तो आपको क्या मिलता था? लाभ मिलता था। पूंजी को अगर आप समय के साथ गुना करते हैं तो क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो आपको देखिएगा अवधि पूंजी निकालना है, आपको लाभ और समय दिया गया है, तो इसको कहाँ भेजेंगे? नीचे। तो आपका बनेगा पूंजी बराबर लाभ बटा में समय, यानी पूंजी का वैल्यू निकालने के लिए लाभ में समय से क्या करेंगे? हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इसलिए कि इस क्वेश्चन में आपको लाभ का रेशियो दिया गया है और समय का रेशियो दिया गया है। तो लाभ का जो रेशियो है वो रेशियो है 3:5:6। ये हुआ आपका लाभ का रेशियो। समय का रेशियो है, समय का रेशियो है 4:5:3। ये हुआ आपका समय का रेशियो। और हमें पता है कि जब हम लाभ को समय से भाग देते हैं तो क्या निकलता है? पूंजी। ये पूंजी का रेशियो हमें निकाल करके देगा। और एक बात हमें ये भी पता है कि नीचे वाला का एलसीएम निकालते हैं, तो नीचे वाला का एलसीएम निकालते हैं तो 4 का एलसीएम 4 आएगा और उस एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं। तो इसमें गुना करेंगे तो 4 और 4 खत्म, लेकिन इसमें गुना करेंगे तो 4 और इसमें गुना करेंगे तो 4, ये तो खत्म। 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 गुना के 8, 3:4:8 में आप पूंजी लगाए थे। तो जानने की जरूरत ये है, जो हम लोग डेली काम इस पर किए हैं कि पूंजी को समय के साथ गुना करते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है। समय और लाभ दिया हुआ है, समय को नीचे भेजेंगे, पूंजी का वैल्यू लाभ बटा में समय आएगा, रखेंगे, काटेंगे, नीचे वाला कैल्शियम निकाल करके सब में मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे, सीधा आंसर हमारा आ जाएगा। यानी 3:4:8 रेशियो में यहां पर पूंजी लगाए गए थे। पूछिए, कुछ भी दिक्कत है तो पूछिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए। अगला भी क्वेश्चन इससे पीछे जो बनाए थे उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ के आपको बनाना पड़ेगा। सेम पीछे वाला जैसा ही है, बस फर्क थोड़ा सा है कि उसमें डायरेक्ट बताया गया कि महीना में इतना देंगे और इसमें बताया जा रहा है कि परसेंटेज में देंगे। 1 मिनट है आपके पास, ट्राई मारिए। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, ए और बी 11,200 और 14,000 लगा करके एक व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ का 15% ए प्रबंधक के रूप में काम मतलब लेता है। जितना लाभ मिलेगा उस लाभ का 15% ए रखेगा, क्योंकि वो काम कर रहा है। शेष लाभ को साझेदारी के पूंजी के अनुपात में बांट देंगे, मतलब जो जितना पैसा लगाया है उस रेशियो में वो ले लेगा, लेकिन बचा हुआ जितना लाभ होगा उसका बचा हुआ। और वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ 28,980 रुपया, तो बी को कितना लाभ होगा? देखिए क्लियर किया, यहाँ उसको लाभ चाहिए, कुल नहीं। पिछला वाला क्वेश्चन में उसको कुल चाहिए था, तो काम जितना किया वो मिला उसको, और उसके अलावा लाभ मिला, वो दोनों मिला। इस बार इसको सिर्फ लाभ चाहिए। अब इसको 2 तरीके से हम बना सकते हैं। पहला तरीका 13,685। अच्छा 13,685, कोई बात नहीं। देखिए अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इसको 2 तरीके से हम बना सकते हैं। पहला तरीका है कि 28,980 का 15% कितना होता है निकालिए, और फिर उसको घटा दीजिए। आप 15% कितना होता है निकालिए और घटाइए, और जो बचेगा उसको ए और बी में बांटिए। एक तरीका ये है, और ई तरीका आपको कैलकुलेशन में पड़ेगा, लंबा जाएगा, लंबा भी जाएगा प्लस कैलकुलेटिव होगा। तो आपको ऐसे समझना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े थे ना, उसके अनुसार समझिएगा। थोड़ा जो नहीं पढ़े हैं आप समझिए, जिस दिन समझ जाइए मतलब पढ़ लीजिएगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए 15% अगर कोई रख लेगा तो 85% ना बचा है, क्योंकि परसेंट में तो टोटल 100 होता है। 100 में अगर 15% हमें किसी को दे देना है तो हमारे पास 85% बचेगा, और 85% को हम बांट लेंगे एक दूसरे को। तो सबसे पहला चीज कि ए लगा रहा है 11,200, ए लगाएगा 11,200 और बी लगाएगा आपका 14,000। काटिए यहाँ से, 00 00 खत्म। कभी और कटेगा? चलिए आए 7 से भी काट सकते हैं आप। 7 दूना के 14, 7 एकम 7, अरे हाँ मतलब 7 एकम 7, 4 बचा 2 यानी 42, तो 7 छक 42। अब आपको ऐसे भी पता है 16 का टेबल है ये, ठीक। अभी और 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16 और 4 बचे 20। ये लोग 4:5 में पैसा लगाए हुए हैं, ये लोग 4:5 में पैसा लगाए हुए हैं, और लाभ हुआ है 28,980 रुपया का लाभ हुआ है, और हमको इसमें से बताना है बी को।
तो देखिए दो तरीका था, जो तरीका था हम आपको शुरू में बता दिए कि आप बनाएंगे सिंपल तरीके से, थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा लेकिन आपसे बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि पूरा है 28,980, 15% किसी को दे दिया गया, बचा है हमारे पास 85%। आपको काटने की जरूरत नहीं है यहाँ, बचा कितना है 85%, क्योंकि 15% निकल गया, बचा कितना 85%। अब 85% में हमको बी को देना है, तो बी याद रखिएगा कि जिसको देना है उसको तो ऊपर लिखा ही जाता है, नीचे हमेशा टोटल लिखा जाता है। यहाँ दो कंसेप्ट लगेगा, एक रेशियो का कंसेप्ट लगेगा और दूसरा प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट लगेगा। 15% किसी को दे चुके हैं, बचा है 85%। अब 85% अगर मेरे पास बचा हुआ है तो इसमें से हमें बी को देना है, तो बी कितना रेशियो में रखा हुआ है 5 रेशियो में। और जब कभी भी किसी का रेशियो निकालना रहता है ना, तो रेशियो और प्रोपोर्शन में आपको समझाया जाएगा कि किसी भी चीज का रेशियो निकालने के लिए उसका रेशियो ऊपर लिखाता है, लेकिन नीचे में जितने हैं वो टोटल लिखाता है। मतलब 2 गो 3 गो 4 गो जय वो रहेगा, उनका सबका टोटल नीचे लिखाएगा। तो नीचे 4 और 5 9। अभी काटिए सीधे, आप आंसर बी को देंगे। 5 दूनी 10, 17 बचे 85। 2 से काटिएगा तो 1 4 4 9। 9 से काटिएगा 9 एकम 9, 5 9 सते 63। नहीं, ये तो ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है। 9 एकम 9, 5 9 6 54 और 9 एकम 9। अब 17 बचे 85 गुने इतना हम करेंगे, आंसर आएगा 13,685 रुपया सीधा बी को देंगे। ये डायरेक्ट एक लाइन में निकल जाएगा। बाकी तक मल्टीप्लाई हो गया, 17 बचे 85 गुने 161, आंसर आएगा 13,685। और दूसरा चीज की नहीं, इकाई अंक से नहीं कर सकते हैं, सबके लास्ट में 5 है, सबके लास्ट में 5 है। इकाई अंक से होता 17 बचे 85 के 5, 5 एकम 5, लास्ट में 5 पड़ रहा है, ऑप्शन में सब में 5 रख दिया है, इसलिए आपको मल्टीप्लाई यहाँ करना ही पड़ जाएगा। फिर से समझिए, लाभ है टोटल इतना, 15% काम के लिए दिया जाएगा, 85% बचेगा और 85% को बांटना है। 85% का मतलब 85/100 होता है। अब कह रहा है कि हमें बी को देना है, तो जिसको देना है उसको ऊपर लिखिए और दोनों को नीचे लिखिए। काटेंगे सीधा बी का हिस्सा पर आ जाएगा, और बी का हिस्सा नहीं, बी को लाभ मिल रहा है इतना। हिस्सा पूछता तो उसका लाभ भी निकालना पड़ता और उसका काम भी निकालना पड़ता, काम के अनुसार कितना पैसा मिलता और दोनों को जोड़ते तब आता। तो इसीलिए क्लियर रहिएगा कि आपसे लाभ पूछा है कि कुल पूछा है। कुल में उसका लाभ और कमाई दोनों आएगा, और लाभ में सिर्फ और सिर्फ लाभ आएगा, जैसे कि इसमें लाभ आया हुआ। पूछिए डाउट। जिनका हो गया अगला मारिए ट्राई। हर एक सवाल को घरे बैठ करके बनाइए। जितना ज़्यादा मेहनत करिएगा आपका काम उतना आसान होगा, जितना कम मेहनत करिएगा आपको उतना टाइम लगेगा। ज़्यादा मेहनत करिएगा कम टाइम में आप निकल जाइएगा, कम मेहनत करिएगा ज़्यादा टाइम देना होगा तब निकलेगा। बनेगा अगला कि बता दो। हाँ मारी बनेगी।
धीरे धीरे इसका लेवल हो जाता है हाई, लेकिन उतना भी हाई नहीं होता है क्योंकि ये चैप्टर जो है ना ये सिंपल चैप्टर में आ जाता है। चलिए मैं बताता हूँ। ए और बी मिलकर के एक व्यापार शुरू करते हैं। शुरुआत में ए ने 23,250 रुपए लगाए, कुछ धन बी ने लगाया। 4 महीना बाद ए ने 3750 और लगाया, जबकि बी ने 7 माह बाद 3000 रुपए निकाल लिए। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए और बी को बराबर धन मिला, तो बी ने कितना धन लगाया, समझ में आया? और आपको पता है कि यहाँ वैल्यू है रहने का और रखने का। कितना रुपया कितना महीना के लिए रख रहे हैं, सिर्फ ये देखना है। आप उसको निकाल ले रहे हैं या फिर से जमा कर देना, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए लाभ तो दोनों को मिल रहा है बराबर, तो बराबर लाभ कर लेंगे। और लाभ का मतलब क्या होता है, पूंजी को समय के साथ गुना कर देना, लाभ मिल जाएगा। ए शुरुआत में ए क्या करेगा कि शुरुआत में 23,250 रुपए लगाएगा, और बी क्या करेगा शुरुआत में 100 रुपया लगाएगा। कुछ धन का मतलब 100 रुपया लगाएगा, और 4 महीना बाद 3750 रुपए और लगाया। ए ने 4 महीना बाद 3750 रुपए और लगाए। 4 महीना बाद ना आप लगाए, इसका मतलब 4 महीना तक आपने इसी पैसा को रखा है। 4 महीना बाद आप लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उतना महीना तक तो आपने रखा। यानी आप बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने पर 23,250 रुपया आप लगाए अभी, और 4 महीना तक आपने इसको रखा। और 4 महीना बाद आपने क्या किया ना कि इसमें आपने 3750 और लगा दिया, यही ना है। यानी 23,250 में 3750 अगर हम जोड़ते हैं, सही है तो यानी आपने अब इस पैसा को बढ़ा करके आपने 27,000 रुपया कर दिया। और अब आप इसको क्या करने वाले हैं कि सालों भर रखेंगे। यानी 1 साल का बिजनेस है, और 1 साल के बिजनेस में से 1 साल के बिजनेस में से मैंने क्या किया कि 4 महीना तक तो इतना पैसा रखा, और 4 महीना बाद इतना कर दिया। यानी 8 महीना के लिए इस पैसे को रखा। कोई दिक्कत नहीं, 8 महीना के लिए इस पैसे को रखा, क्योंकि 1 साल का बिजनेस है। 4 महीना यहाँ छोड़ा हूं, 8 महीना यहाँ, कंप्लीट होके 1 साल बनेगा। शुरुआत में ए ने कुछ पैसा लगाया, यानी 100 रुपया लगाया, और 7 महीना बाद 3000 निकाल लिया। 7 महीना बाद निकाला से मतलब नहीं है, इस पैसे को 7 महीना तक रखा, ये मतलब है। ठीक है, इस पैसे को वो 7 महीना तक रखा, ये मतलब है। अब आगे चल करके ये जितना पैसा था ओकरा में से 3000 रुपया निकाल लेगा। 100 रुपया तो था ही, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि टोटल कितना है, लेकिन जितना रुपया था उसमें से 3000 रुपया वो निकाल लेगा। तो बताइए 1 साल का बिजनेस है, 1 साल के बिजनेस में 7 महीना रख चुका है, तो अब कितना महीना और रखेगा? 5 महीना। 5 महीना और रखेगा, और इसका कंप्लीट होगा। और ये पूंजी को समय के साथ रख रहा है, पूंजी को समय के साथ रख रहा है, तो लाभ होगा, और दोनों लाभ आपस में बराबर होंगे। फिर से 23,250 लगाया, 4 महीना तक रखा, 3750 और ऐड किया, बन गया 27,000। 8 महीना के लिए रखेगा, 8 और 4 12, 1 साल कंप्लीट। कुछ रुपया लगाया, 7 महीना के लिए रखा, 7 महीना बाद 3000 निकाला, तो 100 रुपया था, 1 माइनस 3000 निकल गया, 5000 रुपए और लग गए। नहीं, 5 महीना के लिए लग गए। 7 महीना इधर था, 5 महीना उधर हुआ, 7 5 12 महीना कंप्लीट हुआ। समय के साथ पूंजी को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लाभ, और दोनों का लाभ आपस में बराबर था। तो इसको आप गुना करिए और जोड़िए, इसको गुना करके और इसको गुना करके जोड़ेंगे, और फिर इसको गुना करके और इसको गुना करके सॉल्व करेंगे। तो ये बताइए, तो इसको गुना करके जोड़े हैं क्या? मैं जोड़ दूं। 0 4 25 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 3 3,09,000 ई भर आया, टोटल आ गया। तो यानी इसको गुना करके जोड़ लीजिएगा, आ जाएगा 3,09,000। अगला इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा आपका 7x प्लस इस 5 से ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, आप गुना करेंगे तो इसमें करेंगे तो ये आएगा 5x माइनस 5 दिया 15,000।
ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 9,000 पहले है, 15,000 और आने वाला है, तो 15 और 9 24। इसका मतलब 3,24,000। ठीक है। और 7 और 5 12, x 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, 6 और 2 8, 12 सते 84 और ये 3 0। x का वैल्यू 27,000 और x आपने b के लिए मान के रखा था, यानी b ने शुरुआत में 27,000 रुपए लगाए थे। कैलकुलेटिव है क्योंकि डेटा कुछ इसी प्रकार का है, इसलिए दिक्कत होगा। मतलब इसमें कुछ टाइम आपको लगेंगे। कुछ चीज होता है जो डेटा इस टाइप से देता है तो आपको करना पड़ता है और करना पड़ेगा ही पड़ेगा। 23,250 4 महीना रखा, 27,000 रुपया 8 महीना रखा, कुल मिला के 3,09,000 एक साल में उसका हो गया। 100 रुपया 7 महीना के लिए रखा, 1 में से 3,000 निकाल चुका था, उसको 5 महीना के लिए रखा। ये तो गुना हो गया, 5 से ही दोनों में करना पड़ा। 7 और 5 12 जुट गया, ये माइनस से उधर भेज दिए, प्लस हो गया, काटे आंसर आया x का वैल्यू 27,000। यानी इसने शुरुआती में b ने 27,000 रुपए लगा करके रखे थे और 27,000 रुपया उसने 7 महीना रखा, 3,000 निकाला यानी 24,000 किया। 24,000 को उसने 5 महीना के लिए छोड़ा। कुछ भी दिक्कत कहिए। अगला बनाइए। नहीं बनेगा तो हम ही बना देंगे। हाँ बनाइए। चलिए देखिए, ABC ने मिलकर एक व्यापार में 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में पैसा लगाया धन। 4 माह बाद A ने अपनी धन में 50% की वृद्धि कर दी। वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600। तो B को कितना मिलेगा? B का हिस्सा बताया जाए। देखिए आराम से, एकदम सिंपल है जी। देखिए A, B, C इन लोग कैसा पैसा लगाए हैं? तो इन लोग पैसा लगा रहे हैं रेशियो में। ये लगाया 7/2, 4/3 और 6/5। आपको पता है कि अगर कोई भी चीज रेशियो फ्रैक्शन में दे दिया जाता है तो सबसे पहले उसको सीधा करते हैं, और सीधा करने के लिए नीचे से एलसीएम लिया जाता है। तो 5, 3 और 2 का एलसीएम 30 आ जाएगा, और 30 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। ये रेशियो सीधा करके रख देगा। तो देखिए, तो 15 सते 105, 10 चौका 40, 6 छक 36।
तीनों मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन ए 50% वृद्धि करेगा, बाकी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, बाकी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यानी इन लोग जिस पैसे को लगाए हैं उस पैसे को उन लोग उतना ही छोड़ दिए। ए अपने धन में 50% की वृद्धि करता है, न टाइमिंग दिया है न कुछ भी दिया है, यानी आने वाला समय में वो 50% की वृद्धि करेगा। बाकी जो लोग हैं, मतलब जैसे 105 रुपया ही लगाया है, 40 रुपया लगाया है, 36 रुपया लगाया है, लेकिन ई 50% वृद्धि करेगा, बाकी कोई कुछ नहीं। यानी 4 माह बाद, तो 4 माह बाद ये वृद्धि करेगा, लेकिन ये लोग कुछ नहीं, यानी ये टोटल टाइम के लिए पैसा लगाए हैं। तो देखिए, तो 105 रुपया अभी रखा है, तो 105 रुपया को 4 महीना बाद अगर वो वृद्धि करेगा, तो 4 महीना बाद से मतलब नहीं है, 4 महीना तक तो कंप्लीट यही रखा है। 4 महीना बाद वो वृद्धि करने वाला है, यानी 4 महीना तक उसने 105 रुपए को 4 महीना तक रखा, और जब 105 रुपया को और वृद्धि करना पड़ेगा तो वो 50% वृद्धि करेगा, यानी 150/100 करके रख देगा। 10% वृद्धि 110/100, 20% वृद्धि 120/100, 50% वृद्धि 150/100। तो 4 महीना तो इन्हें पैसा रखा था, एक 8 महीना रखेगा तब इन्हें 1 साल पूरेगा, है? यानी 105 रुपए 4 महीना रखा, 105 रुपया में 50% वृद्धि करेगा और उसको 8 महीना के लिए रखेगा। ये लोग कुछ काम नहीं किए हैं, यानी 40 रुपए पूरे 12 महीना छोड़ेंगे, और ये 36 रुपए भी पूरे 12 महीना छोड़ देंगे। ये कटने लायक है तो काटिए। 50 दिया, 50 दूना, 2 से 4 बार में 12 पचे 60, यानी 1260। 1260 ये हो गया, और ये आ जाएगा आपका 420। तो 420 और 1260, अरे 420 और 1260, 1680। तो 1680 रुपया ये लगाया। 12 चौके 48, 480, 12 छक 72 और 12 दिया 36, 36 और 7 43। ये हुआ पैसा। अब आप देखेंगे इसमें कि 8 का मल्टीपल सब है, 16 का भी मल्टीपल 16 दूना 32, इसको करके देखते हैं तो सब है। 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 से डायरेक्ट काट देते हैं। 16 का मल्टीपल 16 एकम 16, 16 पचे 80, 16 दिया 48, और 16 दूना 32 और 112 हो रहा है। तो कितना बार में? 7 बार में। 3 से शायद आगे बढ़ेगा, कट जाएगा। तो 3 से कटेगा ना, तो 3 दिया 9 और 3 बचे 15, और 3 दहा में 30 और 3 नवा 27। ये हुआ इनका पैसा। ठीक। अब इसमें कह रहा है कि ये लाभ का रेशियो आया, तो टोटल लाभ देखिए तो कितना हुआ। टोटल लाभ हो रहा है 54 रुपया। तो टोटल लाभ अगर 54 रुपया हो रहा है, और टोटल लाभ हमको कितना दिया जा रहा है? 21,600। इसका मतलब 54 रेशियो का वैल्यू 21,600 है। तो एक रेशियो का वैल्यू 4, क्योंकि 50 चौका 100, 4 चौका 16। एक रेशियो का वैल्यू 4 पर 2 0, तो एक रेशियो का वैल्यू 400। किसका पूछा है? बी का। तो बी कितना रेशियो में है? 10 रेशियो में है। तो एक रेशियो का वैल्यू 400, तो 10 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4000 रुपया बी को मिलना चाहिए। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको आप कहिए, हम समझा देते हैं। पहला चीज की नीचे वाला के एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के इसको काट देंगे। नीचे वाला कैल्शियम लेकर के जैसे ही काटेंगे आपका रेशियो ये पूर जाएगा। अब जैसे ही ये रेशियो पूरेगा, ये रेशियो देखिएगा 105, 40 और ये 36 रेशियो में है। अब थोड़ा सा ऑप्शन की बात कर लेते हैं जी, क्योंकि इसको हो सकता है कि इसको ऑप्शन से किया जा सके। ऑप्शन में आपका दिया जा रहा है 2100, 2400, 3600, 4000।
40 का सब मल्टीपल है, 40 का मल्टीपल सब है। अगर 40 से कटने वाला कोई एक होता तो आंसर हम डायरेक्ट कर सकते थे। 40 से कटने वाला नहीं हो रहा है, 40 से कटने वाले सारे ऑप्शन हैं, इसलिए आप इसको नहीं बना सकते हैं। अब आपको यही काम करना पड़ेगा। तो नीचे वाला कैल्शियम लेके सबसे गुना करेंगे, रेशियो सीधा हो जाएगा। 4 महीना के लिए रखा है, 4 महीना बाद 50% बढ़ाएगा, 8 महीना के लिए रखेगा। इन लोग कोई कुछ नहीं किए हैं, यानी पूरे पैसे 12 महीना के लिए छोड़े। काटेंगे, रेशियो आएगा 35, 10, 9, टोटल रेशियो आया 54, टोटल लाभ 21,600। एक रेशियो का वैल्यू 400 तो 10 रेशियो का वैल्यू 4000, यानी बी ने पूरे 4000 रुपए लगाए थे। अब एक क्लास और बचा हुआ है, कल पढ़ा करके आपका पार्टनरशिप हो जाएगा खत्म। तो जो भी क्वेश्चन आपके होंगे आप ला सकते हैं, ऐसे तो बचेगा ही नहीं कुछ, लेकिन फिर भी आप ला सकते हैं।